समय की सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि उसे बीत जाना है। अच्छा समय हो उसे भी बीत जाना है, बुरा समय हो उसे भी बीत जाना है। हम उस समय के बीतने की ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे उस समय को मतलब नहीं है। उस समय को कोई अभिमान नहीं है। उस समय को अपने बीते दौर में हुए अपमान का कोई बदला नहीं लेना है। हर अभिमान से, हर अपमान से, हर सम्मान से दूर है वो समय। और वो समय निरंतर अनवरत एक समान गति से आगे बढ़ रहा है। उसको अपने बीते वक्त में किए गए किसी भी कृत्य का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो हमको भी अपने जीवन में उस समय के जैसा बनना है। यदि हम समय के सदृश से अपने जीवन को बना लेते हैं तो हम जीवन में एक संतुलित व्यवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन बदलाव का नाम है, सृष्टि बदलाव का नाम है। परिवर्तन ही जो है इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। और जो इंसान इस सृष्टि के परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार कर लेता है वो जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त करता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मन में अभिलाषा होती है कि जल्द से जल्द हम बड़े हो जाए और बड़े होकर हम भी जो है ऑफिस जाए, हम भी काम करें, हम भी बहुत सारा धन कमाकर अपने अभिभावक को, अपने माँ बाप को सौंपे और इस दुनिया की सारी खुशियाँ जो है उनके दामन में लाकर उन्हें दे दे। ये अभिलाषा हमारे मन में होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो फिर अतीत की यादें हमारे जीवन में हमें कचोटती रहती है। हम सोचते हैं कि वो बचपन का दौर, वो बचपन का जीवन कितना खुश नसीब था, जब हमारे मन में कोई भी चिंता नहीं थी, कोई भी फिक्र नहीं थी। हम बेसुध थे, हम बेफिक्र थे और हम बेपरवाह जो है इस जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। खेलकूद का दौर था, वो हमारी बाल्य अवस्था थी। लेकिन आज हमारे कंधे पर जिम्मेवारियों का बोझ लदा हुआ है और उन जिम्मेवारियों के बोझ से मजबूर होकर हम एक नियमित जीवन शैली में बंधे हुए हैं। हमारे हर काम का टाइमिंग फिक्स है कि हमको सुबह इतने बजे उठ जाना है, उठकर तैयार होकर फिर ऑफिस के लिए जाना है। ऑफिस में जाकर अपने कार्यों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना है और शाम को फिर कुछ सब्जियां, कुछ मार्केटिंग कर कर अपने घर परिवार के लिए वापस आना है और फिर रात में थोड़ा आराम अपने शरीर को देना और फिर अगले दिन से वही दिनचर्या। बचपन में ऐसा नहीं था। बचपन में हम देर तक सोते थे, बचपन में हम मस्ती करते थे, बचपन बेफिक्र था, निश्चिंत था। लेकिन आज का हमारा ये शोक गलत है कि हम शोकग्रस्त है कि भाई वो बचपन का दौर बीत गया और जिम्मेवारियां हमारे कंधे पर आ गई। तो दोस्तों, आज आपकी जवानी का दिन है और ये जवानी का दिन भी ढल जाना है और आपको प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर जाना है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप लाठियों के सहारे आगे बढ़ेंगे और उस वक्त आपको अपनी जवानी का दिन याद आएगा कि कितनी ऊर्जा के साथ, कितने उत्साह के साथ मैं अपने जीवन में अपनी सक्रियता के साथ हर रोज अपनी नौकरी पर जाता था, अपने बाल बच्चों परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन आज मेरी सक्रियता समाप्त हो गई है, आज मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और मैं अब अपने इस बेजान शरीर को ठीक से उठाकर बाथरूम तक नहीं जा पाता हूँ। मैं लाचार हो गया हूँ, मैं बेबस हो गया हूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ। तो दोस्तों, जीवन में जो भी दौर बीत जाता है वो दौर हमको बेहतर प्रतीत होने लगता है। ये इंसानी फितरत है कि जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो सबसे खूबसूरत होता है। लेकिन जब हम उस अवस्था में होते हैं, उस दौर में होते हैं, तो हम उसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं और व्यर्थ की चिंताओं में, फिजूल की क्रियाकलापों में जो है उस वर्तमान क्षण को बिता देते हैं। तो आज हम अच्छा करेंगे तो ये हमारे स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा को तैयार करेगा। कल की चिंता नहीं करनी है और हमको जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करना है। समय के रथ की तरह अनवरत अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। जो भी व्यक्ति इस जीवन में आया है
उसको अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करके, जीवन के प्रयोजन को खत्म करके इस जीवन से मृत्यु को प्राप्त करना है और उसके शरीर का नाश हो जाना है। यही शाश्वत सत्य है और इस सत्य से हम विमुख नहीं हो सकते। इस सत्य से हम नजरें नहीं चुरा सकते। हमको इस सत्य को अपने मन मस्तिष्क में हर वक्त ध्यान रखना है और ये ध्यान रखते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, वो अपने जीवन में एक संतुलित व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है। पुराने जमाने के व्यक्ति यदि कहे कि नहीं, हमारे समय ये व्यवस्था नहीं थी, ये तकनीक नहीं थी और हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली पूर्वक जी रहा था, हमें उसी व्यवस्था में रहना है, हमें आज की तकनीक व्यवस्था में नहीं आना है, तो ये फिर उस व्यक्ति के जीवन के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि आज के वर्तमान दौर के अनुसार उसको हर काम ऑनलाइन करना आना चाहिए। उसको हर तरह से इन आभासी प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय होना होगा। उसको इनकी जानकारी, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस की जानकारी होनी होगी, तभी वो जो है आज के दौर में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। तो हमको हर वक्त जीवन में कुछ नया सीखना है। समय के दौर के हिसाब से कुछ नया सीखने की लालसा, जिजीविसा हमारे मन के भीतर होनी चाहिए और इस तरह हमको अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना है।